नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी। उनका स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। आज शिक्षा मित्रों के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की सुनवाई थी। वकील साहब हाजिर रहे, कोर्ट में रहे। क्या कोर्ट में हुआ, प्रदेश के अधिकारी मौजूद रहे, क्या सुनवाई हुई और क्या हुआ, इस पूरी बात की हम वकील साहब से जानकारी लेंगे। वकील साहब, आज क्या हुआ इस केस की सुनवाई में? आज जो रेगुलर कोर्ट थी आज वो रेगुलर कोर्ट नंबर 37 बैठी नहीं थी, इसलिए हमारा केस कोर्ट नंबर 36 में ट्रांसफर हुआ था। पर्सनल अपीयरेंस केस था। 12 बजे सुनवाई हुई है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक एफिडेविट फाइल किया गया है बाय द एडिशनल एडवोकेट जनरल मिस्टर मनीष गोयल। उसमें उन्होंने कहा है कि एक 3 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट हमको मिल गई है, जो ये डेट है इन्होंने डेट बताया है 21/10/2025 का। और उस कमेटी ने 4 मेंबर, 3 नहीं 4 मेंबर कमेटी है। तो क्या मेंबरों के नाम भी बताए हैं? हाँ, कौन कौन है जरा? मेंबर्स है उसमें है प्रताप सिंह बघेल शिक्षा निदेशक, गणेश कुमार निदेशक SCERT, वित्त नियंत्रक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण राकेश सिंह, और अनिल भूषण चतुर्वेदी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जी। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें पहली बात ये कही है कि शिक्षा मित्रों के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था 25/7/2017 को, वो लिखा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या सच एंड सच में दिनांक 25/7/17 को आदेश पारित किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/9/15 को यथावत रखते हुए राज्य सरकार को यह छूट दी गई कि शिक्षा मित्रों को चाहे तो वह उन्हीं शर्तों के आधार पर कंटिन्यू कराए जिसमें वे एब्जॉर्प्शन से पहले कार्य कर रहे थे। शासनादेश दिनांक 20/9/17 द्वारा शिक्षा मित्रों को मानदेय 10,000 रुपये प्रति माह पर नियोजित करने हेतु अनुमति प्रदान की, जबकि एब्जॉर्प्शन से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय केवल ₹3500 प्रति माह था तथा वे शिक्षा मित्रों में कार्य करते रहे, जबकि यह विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं था। शिक्षा मित्र योजना दिनांक 26/5/99 से प्रारंभ की गई। तत्समय उनका मानदेय 1450 था। इसके बाद डेट उन्होंने दिया है और इनका ये कहना है कि अब तक 10 गुना बढ़ाया जा चुका है, जो वर्तमान में 10,000 रुपये है। और इनका ये कहना है कि 5/9/25 को मुख्यमंत्री जी ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की है। इसमें शिक्षा मित्रों और उनके परिवार को जीवन यापन में सहायता मिलेगी, जिसका वित्तीय भार भी राज्य सरकार वहन किया जाएगा। और इनका कहना है कि वर्तमान में कुल 1,43,450 शिक्षा मित्रों को 10,000 प्रति माह के मानदेय के अनुसार 1,577 करोड़ का व्यवहार राज्य सरकार पा रहा है। नहीं वकील साहब, यहाँ एक आपको पॉइंट इसमें बता दें, अगर आप कोर्ट में जाओगे तो 1,43,000 का 1,430 करोड़ बनेगा, क्योंकि 10,000 रुपया मिलता है सबको। तो 1,500 1,43,450 में यदि 10,000 से गुणा किया जाएगा तो इनका 1,577 इन्होंने वो 1,53,000 वाले से हिसाब बना दिया। वहां कोई पढ़ता नहीं है। ये तकनीकी, अरे ये तो फैक्ट है, फैक्ट की बात है। जो इन्होंने लिखा है वो हम बोल रहे हैं। राज्य सरकार पा रहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय प्रतिमाह 1,000 की दर से बढ़ाने पर राज्य सरकार पर लगभग 157.795 करोड़ का अतिरिक्त भार वार्षिक व्यय करना पड़ेगा। समिति द्वारा यह भी पाया गया कि माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय क्रम में शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपया प्रतिमाह शासनादेश 20/9/2017 द्वारा बढ़ाया गया था। शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का निर्णय माननीय मंत्रिपरिषद का स्तर से लिया गया था, जिस कारण
शिक्षा मित्रों के मानदेय में बृहद वित्त उपाशय निहित होने के कारण यह निर्णय किसी भी अधिकारी या अधिकारियों समिति द्वारा लिया जाना संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा मित्रों को परीक्षण किया, यह पाया गया कि वित्तीय भार अत्यधिक है। इनका माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा इस पर पहले बढ़ाया जा चुका है और अप्रोप्रिएट डिसीजन अधिकारी नहीं ले सकते हैं, यही कहा है। तो अब कोर्ट ने क्या किया फिर वकील साहब? कोर्ट ने कहा कि चूंकि निर्णय ये कहा है तो आप तो इसको चैलेंज करिए, और हमारे रिक्वेस्ट पे कोर्ट ने कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब कैबिनेट को डायरेक्शन दे दिया है कि इसको डिसीजन लीजिए जल्दी। मतलब एक तरीके से अधिकारियों के स्तर पर ये डिस्पोज हो गया। हाँ, अधिकारी अपना हाथ खड़ा कर दिए, वो कहे कि हम नहीं कर सकते हैं, ये कैबिनेट ही डिसीजन लेगी, और कैबिनेट के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। तो क्या तारीख मिली है कि अगली अब तारीख तो बाद में मिलेगी या अगली तारीख आज वो डिस्पोज ऑफ हो गई है, कारण कि एक निर्णय आ गया। यदि समिति के निर्णय होता, समिति ही कह दी कि हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, यदि समिति निर्णय लेती तब उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉरवर्ड करती। समिति ने अपना कहा कि हम निर्णय नहीं ले सकते हैं इस पर, तो कोर्ट कंटेम्प्ट चलाने का कोई मतलब नहीं है। अब चूंकि समिति ने ही कह दिया, अब समिति ने निर्णय कर दी कि इनको 10,000 या 5,000 मिले, बढ़ाए या 20,000 बढ़ाए, जो भी है, इन्होंने कोई ऐसा निर्णय तो लिया नहीं। तो क्या अब आप कैबिनेट को लेकर जाएंगे, आगे क्या करेंगे? अब ये तो पिटिशनर्स के ऊपर है, बीइंग एडवोकेट हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑर्डर है, ये जो 4 मेंबर कमेटी निर्णय लिया है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में एक कानून चलता है कि कार्य कैसे किया जाएगा, उसमें है उत्तर प्रदेश बिजनेस रूल्स 1975 है, कैसे निर्णय लेना है, कौन कैबिनेट क्या डिसीजन लेगी, मिनिस्टर कौन डिसीजन लेंगे, अधिकारी कौन निर्णय लेंगे, वो स्पेसिफिक रूल्स है। उसको देख करके ये निर्णय तो गलत है, एकदम एब्सोल्युटली इलीगल है। और कंटेम्प्ट में भी कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ 2 डायरेक्शन तो दिया है, लेकिन अनुसार कैबिनेट कब डिसीजन लेगी, कितनी बढ़ाएगी। अब इस निर्णय के अनुसार तो हमें तो संशय ये है कि जब ये निर्णय समिति कह रही है कि 157 करोड़ रुपया खर्च होगा, तो शिक्षा मित्रों को मानदेय कितना बढ़ाएंगे तो भगवान जाने। नहीं, ये तो साफ ही हो गया कि वो कह रहे हैं कि 1,000 रुपये 157 करोड़ का आएगा, तो क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। बिल्कुल आपने ठीक शब्दों का प्रयोग किया है। तो क्या कैबिनेट से जो दिया है, मतलब कैबिनेट को आपकी रिक्वेस्ट पर भेज दिया गया है, तो कैबिनेट क्या कोर्ट ने ये कहा है कि कैबिनेट इसको डिसीजन ले। टाइम फ्रेम तो होगा नहीं उसमें कुछ भी, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, तो कोर्ट ऐसा कोई डायरेक्शन कंटेम्प्ट में नहीं देती है कि कैबिनेट को, ये रिट में डायरेक्शन हो सकता है। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग ये होती है कि रिट में जो ऑर्डर हुआ सब कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ, तो कंटेम्प्ट कोर्ट को पावर नहीं है कि ऐसा कोई डायरेक्शन देने का। तो ये अब इस तरीके के जितने भी कंटेम्प्ट थे वो सब आज डिस्पोज हो गए कि एक ही हुआ है? नहीं, सब डिस्पोज हो गए, एक ही साथ लगे थे, सब डिस्पोज हो गए। अगर अब आपको दोबारा करना होगा तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कैबिनेट के खिलाफ दाखिल करेंगे इस वजह पर? हाँ, यदि अब उसमें देखिए कैबिनेट बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर, जो मंत्रियों का समूह होता है कैबिनेट, और उसमें चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं, वो अलग प्रोसीजर है यदि कंटेम्प्ट फाइल करना होगा। लेकिन ये निर्णय गलत है, और अब शिक्षा मित्र जैसा निर्णय करें, अब उनको निर्णय करना है, लेकिन हमारे ख्याल से निर्णय ये गलत है। तो इस निर्णय को भी आप चैलेंज कर सकते हैं अभी? हाँ, अभी तो चैलेंज कर ही सकते हैं, ये तो कोर्ट ने खुद ही ओपन कहा है कि आप इसको चैलेंज कर दीजिए। अच्छा, कह दिया कोर्ट, अदालत ने ये कहा कि आप इसे चैलेंज कर दीजिए। ऑर्डर, चूंकि इन्होंने एक ऑर्डर दे दिया है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, ओपन कोर्ट में कहा है। क्या लग रहा है आपको, अगर शिक्षा मित्र जाएंगे तो फिर आप आगे कार्रवाई करेंगे, चाहेंगे तो? हाँ, ये देखिए 2 चीजें हैं, या तो ये इस कंटेम्प्ट को डिस्पोज ऑफ होने के खिलाफ शिक्षा मित्र चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं,
या इस निर्णय को चैलेंज करें, और तीसरा है कैबिनेट का डिसीजन का वेट करें। लेकिन कैबिनेट के डिसीजन का वेट करने से एक जो विधिक कठिनाई हमको है, मतलब बीइंग एडवोकेट हमारा कहना है, गवर्नमेंट को पावर है कि किसी एम्प्लॉयर को पावर होता है कि किसी एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, कितनी फीस, कितना सैलरी देनी है, कितना उसको इंक्रीमेंट देना है। अभी तक जो डिसीजन है, कोर्ट ने कहा कि इनको ऐसा मान दे दिया जाए जिससे इनका फाइनेंशियल इंडेक्स देखते हुए निर्णय लिया जाए। इससे बाउंड थे। यदि शिक्षा मित्र इस ऑर्डर को चैलेंज न करें या सुप्रीम कोर्ट में न जाए, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर कैबिनेट अपना इस्तेमाल करेगी, जो वो कर देगी उनको मान्य करना पड़ेगा। अभी तक ये है कि ये कोई डिसीजन ये होता है कि इसको तो आप इस लाइन पे चैलेंज कर सकते हैं। शिक्षा मित्रों को सोचना है, अब हम उसमें बहुत कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वकील साहब, उन्होंने ये नहीं कहा कि 5 सितंबर को तो मुख्यमंत्री ने वेतन बढ़ाए जाने की भी बात कही है? ये भी तो अधिकारियों ने नहीं कहा। ये नहीं लिखा है, यही तो बात है, इसमें अगर ये कहीं लिख नहीं देते, लिखा है। नहीं ये लिख देते तो फिर बात हो जाती है आपकी। हाँ, ये तो लिख देते तो बात होती। हमने दिखाया भी, पेपर भी दिखाया। अच्छा, कहे कि अब वो तो पॉलिटिकल मैटर होता है, उसमें कोर्ट को पेपर की न्यूज को कन्वीनियंस नहीं ले सकती है, पीआईएल में कन्वीनियंस लेती है, इसमें नहीं लेती है। अब इसमें देखिए ये लिखे हैं, सैलरी के विषय में एक शब्द नहीं लिखा कि चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है। ये लिखा है, चीफ मिनिस्टर ऑन 5/9/2025 हैज अनाउंस्ड एंड गिवन द बेनिफिट ऑफ कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी टू शिक्षा मित्र एंड देयर फैमिलीज व्हिच इज एन एडिशनल पर्क टू द शिक्षा मित्र। और जो कैबिनेट ने भी डिसीजन लिया है उसमें भी यही चीजें लिखा है कि मुख्यमंत्री जी ने 5/9/25 को घोषणा किया है कैशलेस सुविधा, जो उनके परिवार के जीवन यापन में सहायता करेगी। तो अब कैबिनेट का डिसीजन का इंतजार या तो ये करें या फिर इसको चैलेंज आपके हाई कोर्ट करें या सुप्रीम कोर्ट करें। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं। हाँ, ये तो निर्णय शिक्षा मित्रों को लेना पड़ेगा जो इसके बेनिफिशियरी है। अच्छा, आपकी वकील साहब क्या सलाह है, बीइंग एक एडवोकेट, बीइंग एक समाज सेवक? अभी जजमेंट हमारी राय में तो अब प्राइमसाई अभी तो कुछ जजमेंट आ जाए फिर बता सकते हैं, या एक बार सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जजमेंट कब तक आने की उम्मीद की जाए? जजमेंट तो कल परसों आ जाएगा। चलिए, एक बार जजमेंट आता है फिर आपसे बातचीत करेंगे। आपने हमें समय दी जी। एक बार कुछ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए हमारे समझ से। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हाँ, वहां से कुछ राहत मिल सकती है। देखिए हम लोग तो कोई ऐसा कह नहीं सकते हैं कि जजेस क्या निर्णय करेंगे, ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर के जो है, लेकिन डिस्पोज ऑफ होना इस आधार पे एक रेमेडी है वहां पे। ये तो है ही, इसको चैलेंज करने की तो पूरी रेमेडी है। ये जो निर्णय लिया है ये तो एकदम इलीगल ऑर्डर है। अदालत भी कह चुकी है आपसे कि आप चैलेंज कर सकते हैं खुलेआम। उन्होंने आपने बताया हाँ, कि अदालत ये तो कोर्ट है। देखिए ऐसा नहीं, एडवोकेट जब बात करते हैं तो कोर्ट के सामने अपनी बातें रखते हैं, वो फोर्सफुली रखते हैं तो कोर्ट करती है। ये तो रूटीन वर्क में रहता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि फर्स्ट टाइम कोर्ट ने कहा है। अन्य केसेस में भी कहती है कि आप यू में चैलेंज। चलिए, लेकिन ये तो बात है कि असल प्रॉब्लम शिक्षा मित्रों के विषय में ये है, दो ग्रुप हैं शिक्षा मित्रों के और निर्णय लेना कठिन है। मतलब बड़ी आपने रहस्यमयी बात की, दो ग्रुप हैं। ये थोड़ा सा हमें बताइए कैसे दो ग्रुप हैं? ये थोड़ा सा आप कुछ जानते हैं। अभी देखिए शिक्षा मित्रों का आज एक और मुकदमा, हमने एक रेट ऐसा था कि 2014 में शिक्षा मित्र का ऑब्जर्वेशन हुआ था, ये लोग टीचर बनाए गए थे। उसके बाद उसकी चैलेंज किया गया, इसको ये कहते हुए चैलेंज किया गया कि शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं है। उसके आधार पर फुल बेंच ने डिसीजन लिया कि बिना विदाउट टीईटी इनवैलिड अपॉइंटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अफर्म कर दिया।
उसी केस में जो टीटी पास थे उस समय, उसी में से एक कैंडिडेट ने रिट फाइल किया। सब्सिक्वेंट वैकेंसी एक आई थी, उसके पहले वैकेंसी आई थी, उसको जैसे 16/8/2024 की नियुक्ति, 14 को इसमें नियुक्ति मिली थी, 20/8/2014 को उसमें नियुक्ति मिली थी। उस समय कुछ ऐसे शिक्षा मित्र, ये पहला केस नहीं होगा, कई लोग ऐसे शिक्षा मित्र होंगे जो तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो नियुक्त हो गए थे 20/8/2014 को पुनः, लेकिन नियुक्ति पत्र निर्गत हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। उसने रिट फाइल किया, सिंगल जज ने इसको खारिज कर दिया था। आज हमने बहस किया इसी बात पर। कोर्ट ने कहा कि आपका कैंसिलेशन ऑर्डर कहाँ है। हम कहे कि यही तो बात है कि हमारा कोई कैंसिलेशन ऑर्डर नहीं है अपॉइंटमेंट का। जो जहां तक हमें जानकारी है, शिक्षा मित्रों का कैंसिलेशन का कोई ऑर्डर हमारे सोच से नहीं है। अब वो कहीं होगा नहीं जानते हैं। इस केस में नहीं था जिसमें हमने बहस किया। कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन मांगा है कि कितनी वैकेंसीज आपके सामने हैं, प्रोड्यूस करिए, फिर देखते हैं कि एडजस्टमेंट हो सकता है कि नहीं। टेट वाले मामले में, टेट वाले, जो टेट पास शिक्षा मित्र है। अच्छा, तो अगर उसमें टेट पास वाला रिट जिसने भी अभ्यर्थी ने डाली है और आप उसमें एडवोकेट हैं, तो क्या अगर टेट पास की वैकेंसी की बात आती है, तो क्या जो 60-70 हजार शिक्षा मित्र हैं जो टेट पास हैं, उन्हें राहत मिल सकती है? अब उसमें दो चीजें हैं। ये जो जितने कंटेम्प्ट फाइल किए गए थे टेट पास ही थे। ये लड़ाई इनकी, ये लड़ाई, क्योंकि अच्छा, मैं समझ गया। टेट और नॉन टेट दो ग्रुप आपने बता दिए कि दो ग्रुप हैं, दो ग्रुपों की लड़ाई फंसी पड़ी है। नहीं, दो ग्रुप आपस में लड़ाई नहीं है, वो तो ये सब भी चाहते थे, क्योंकि आर्गुमेंट के समय उस समय आया था, कोर्ट ने पूछा था स्पेसिफिकली कि नॉन टेट टीचर शिक्षा मित्र हाउ दे आर वर्किंग। हमने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जाने, हम इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। कोर्ट ने स्पष्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा था हाउ दे आर वर्किंग, लेकिन हमने तुरंत ही कह दिया कि नॉन टेट समथिंग नहीं, ये तो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है ड्यूटी, अच्छी चीज है, काम कर रहे हैं, उनको मिलना भी चाहिए। तो कोर्ट ने उसको लीव कर दिया, छोड़ दिया, ये ठीक है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट जाने। भाई स्टेट गवर्नमेंट किसी से काम ले सकती है, काम उनको लेना है। और 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस भी है शिक्षा विभाग में, तो एक्सपीरियंस बड़ा ही महत्वपूर्ण रखता है। तो वकील के रूप में हमसे पूछेंगे तो इसका कमेंट हम कभी आपको दूसरे चलिए बताएंगे। चलिए उसमें बहुत नहीं कमेंट कर सकते हैं। ये बात सही है कि 20-25 साल से जो पढ़ा रहा है उससे ये कहना कि वो क्वालिफाइड नहीं है, ये गलत है। उसी टीचर, उसे वो कैंडिडेट तो कहने नहीं आ रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थी आ कहे कि ये शिक्षा मित्र हमको जो पढ़ा रहे हैं, ये मास्टर साहब क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए हमको शिक्षा नहीं मिली। क्वालिटी टीचर, क्वालिटी एजुकेशन तो वो शिक्षा में दे ही रहे हैं। जो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाना है, 6 से 8 नियुक्ति होती नहीं है। तो 20 साल का अनुभव लिया हुआ व्यक्ति, क्या इतना भी नहीं। हम लोग, आपको याद होगा, पता नहीं आप प्राइमरी से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, हम तो प्राइमरी से ही पढ़े हैं। प्राइमरी से ही पढ़े हैं हम भी। हाँ, और मैं बहुत गर्व से बात करता हूँ कि मेरा प्राइमरी गुरुकुल था, अभी भी है, 1925 का विद्यालय है। और हमारे लिए, हमारे प्राइमरी स्कूल से हर IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर हमारे सब मिले, सब निकले, हाई कोर्ट के जज सब निकले, हमारे ही प्राइमरी से पढ़ करके निकले। 1925, हमारे फादर भी वहीं से पढ़े थे, वो भी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। हमारे सिस्टर प्रोफेसर है, और भी लोग हैं हमारे घर में, सब हमारे मित्र सब वहीं से पढ़े थे। जो जूनियर हाई स्कूल है 1919 का है। जो IAS हैं, PCS अधिकारी हैं, IPS हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, जजेज हैं, पत्रकार हैं, किस फील्ड में नहीं है। तो ये प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए हैं। और एक माइलॉर्ड के सामने हमने बहस किया अभी जस्ट, माइलॉर्ड ने कहा हम भी प्राइमरी से ही पढ़े हैं। तो हम दोनों लोग प्राइमरी से पढ़े हुए हैं। तो हम कहे कि ये है, वहां जो पढ़ा रहे थे उस समय, आप सोचिए उस समय हाई स्कूल क्वालिफिकेशन था, ये तो ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन 1998 के बाद आया है। और 1997 में गवर्नमेंट ऑर्डर आया था कि जो अनट्रेन्ड टीचर हैं उनको ट्रेनिंग से छूट दी जाए।
तो ये तो कहना ठीक नहीं है कि शिक्षा मित्र इतने साल से काम कर रहे हैं, वो क्वालिफाइड नहीं है। सब क्वालिफाइड हैं, सब पढ़ाने के योग्य हैं और सब वही काम कर रहे हैं जो वर्तमान टीचर कर रहे हैं, तो उनको इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। जो कोर्ट ने सही रूप से कहा था कि सही बात है, मानदेय इतना होना चाहिए, जीवन यापन चले। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स हैं इस पर कि 10,000 रुपये में बहुत कठिन है, 10,000 रुपये में चलाना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वकील साहब, आपने समय दिया और बड़ी सब शालीनता से आपने पूरा मैटर समझाया है। हम एक बार आपसे जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा फिर एक बार बात करेंगे, तो ऑर्डर आप क्लियर कर देंगे। आपका आभार, धन्यवाद जी, नमस्कार। ये थे अभी हमारे साथ, आपने सुना वकील साहब सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी। उन्होंने शिक्षा मित्र के केस को लेकर बिल्कुल विधिवत बता दिया कि ये मामला डिस्पोज हो गया है, और डिस्पोज के साथ साथ हमारे अनुरोध पर सरकार ने कैबिनेट को निर्णय लेने के लिए लिखा है। कोर्ट ने जो लिखा है उस पर कब तक कार्यवाही होगी, या शिक्षा मित्र चाहें तो इसे रिकॉल करा सकते हैं, शिक्षा मित्र चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यह शिक्षा मित्रों के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल ये मामला आज साफ हो गया। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।